जैसे ही मेरी आंख खुली मेरा जिस्म भारी भारी सा लग रहा था। ऐसे तो पहले नहीं था। एकदम से मेरा सीना 46 इंच का हो गया था। मेरा जिस्म भरपूर जवानी में उतर गया था। हालांकि मैं तो बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती की आज मेरी कीमत लगी थी। मैंने आंख खोलते ही अपने आसपास देखा तो सारे मर्द मुझे भूखी नजरों से देख रहे थे और इनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। ये लड़की सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फिर एक आदमी की आवाज आती है कि मैं इसकी एक रात की कीमत 10 लाख दूंगा, बस मुझे इसके साथ एक रात गुजारने दो। इन सब बातों को सुनकर मेरे कानों के पर्दे फटने वाले हो गए थे। ये मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक गई थी। आगे से ये एक आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा, जो कोई भी इसकी कीमत ज्यादा लगाएगा ये खूबसूरत लड़की आज रात इसकी होगी। मर्दों में चूमुकियां हुई और एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, आज की रात ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गुजारेगी। एक भारी रकम इस आदमी के हाथ में रखी और मुझे लेकर ये कमरे में चला गया और मुझे बेड पर बिठा दिया और इसके साथ 5 से 6 दफा। मेरा नाम वजीहा है। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी, लेकिन 20 साल होने के बावजूद में मेरे ब्रेस्ट काफी छोटे छोटे थे। जब मैं आईने में खड़कर देखती तो मुझे महसूस होता था कि आम लड़कियों की तरह मेरा जिस्म नहीं बढ़ रहा है। मैं कॉलेज जाया करती थी। मेरी सहेलियों को देखती तो मेरी सहेलियों की जिस्मानी खूबसूरती ज्यादा होती। आमतौर पर सभी लड़कियां खत काट की अच्छी थी, लेकिन शायद मुझ में ही ये कमी थी। जब ये बात मैंने अपनी सहेली से कही तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा, ये तो बड़ा मामला है। 20 साल की उम्र में भी तुम्हारा सीना छोटा है। कल को तुम्हारी शादी कैसे होगी? अगर तुम्हारा सीना ऐसा ही रहा तो कोई भी लड़का तुमसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। अरे लड़के तो सबसे पहले लड़की में जिस्मानी खूबसूरत ही देखते हैं कि वो सुकून हासिल करेगा या भी नहीं। तुम खूबसूरत तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारा सीना छोटा होने की वजह से तुम्हें कोई भी लड़का अपनाने से इनकार कर देगा। मेरी सहेली की बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सीना छोटा होने की वजह से मुझे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। मैंने अपने सहेली से पूछा तो मेरी सहेली उस्मा नफी में सर हिलाने लगी। इसकी बातें सुनकर तो मुझे खौफ महसूस हो रहा था। क्या मुझे कोई भी शादी नहीं करेगा? मुझे तो पहले से ही शादी की कितनी ख्वाहिश थी। मैंने तो अपनी शादी के लिए बहुत से अरमान सजाए थे। अस्मा की बातों को सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। हमारे घर में हम 3 बहनें और एक भाई था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। भाई बाहर के मुल्क पढ़ने के लिए गया हुआ था। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हर जरूरत की चीज मौजूद थी। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी धूमधाम से की हुई थी। अब मेरा ही नंबर था। मुझे तो शादी का इतना शौक था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर से बियाकत जाना चाहती थी, लेकिन 20 साल होने के बावजूद भी मेरा सीना बढ़ नहीं रहा था। वो ऊपर से मेरी सहेली की बातें मुझे और भी डरा रही थी। मैं कुछ ना कुछ इस परेशानी का हल निकालना चाहती थी। मैंने अपनी सहेली से पूछा तो वो मुझे डॉक्टर को बताने का कह रही थी। मुझे भी इसकी बात सही लगी। शायद इसका इलाज भी हो सकता था। मैं अपनी सहेली से कहने लगी, प्लीज उस्मा, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज उस्मा, मुझे इन सब चीजों का पता नहीं है और मैं ये सब बातें अपनी अम्मी से नहीं कर सकती। मुझे बहुत शर्म आती है। क्या तुम ही मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाओगी? कॉलेज में ये उस्मा ही थी जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती थी। उस्मा ने मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और मेरी सारी प्रॉब्लम लेडी डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा, देखिए लड़कियों में किसी किसी लड़की को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं आपके लिए एक ऑयल लिख देती हूँ। इस ऑयल को आप सुबह और शाम लगाकर मसाज करना है। ये इस ऑयल को यूज करें। इस ऑयल के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। मैंने वो ऑयल लेके खुशी खुशी अपने घर आ गई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरी इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर कर दे। और ऐसे में डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं इस ऑयल को सुबह शाम इस्तेमाल करने लगी। इस ऑयल को इस्तेमाल करते हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन मुझे कुछ भी अपने सीने में फर्क महसूस नहीं दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे इस तरह से परेशान देखकर अम्मा पूछने लगी कि क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है वजीहा? मैं अम्मा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ये सब बातें करने में मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी।
फिर कुछ नहीं कहकर खामोश हो गई। मैं अब कैसे इस मुश्किल को दूर कर सकती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या मेरे ग्रीश छोटे होने की वजह से हमेशा के लिए मैं कुंवारी रह जाऊंगी? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। या मेरे अल्लाह, मैं अकेली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा दे जिससे मैं कुंवारी ना रहूं। मुझे हमेशा से ही शादी का बहुत शौक था। शादी के बाद के लम्हात को याद करके मेरे जज्बात उभरने लगते हैं। फिर मैं शादी के बिना अब कैसे रह सकती हूँ? यही बातें सोच सोचकर मेरी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। अब मुझे पढ़ने लिखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉलेज जाके मुझे 8 दिन गुजर चुके थे। दिन के 11 बजे का वक्त था और इस वक्त बाहर फकीर बाबा की आवाज आई, अल्लाह के नाम से कुछ दे दे, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। यह सुनकर मुझे कुछ महसूस हुआ था। क्या इस फकीर बाबा की मदद करने से अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर देगा? मैं ये सोचकर दिल ही दिल में खुश होकर कुछ पैसे लिए इस फकीर बाबा के पास चली गई। फकीर बाबा को पैसे देकर इनसे कहने लगी कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस परेशानी से निकलना है। वो फकीर बाबा मुझे गौर से देखने लगे और कहने लगे, देखो बेटिया, अगर तुम इस परेशानी से निकलना चाहती हो तो तुम्हें चुपके से या गरीब के जोड़ में तुम्हें निकाह करना होगा, तभी तुम परेशानी से निकल सकती हो। मैं इस फकीर बाबा की बातें सुनकर हैरान नजरों से देखने लगी। मैं कैसे एक फकीर बाबा से शादी कर सकती थी, वो भी छुप कर। मैं बाबा से पूछने लगी कि क्या ये इस परेशानी से निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता नहीं है क्या? तो वो बाबा कहने लगे, नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 माह ही इस गरीब से शादी करनी होगी, फिर 3 माह बाद इसे खुला ले सकती हो। अगर तुमने 3 महीने किसी को भी ना बताया गरीब के साथ शादी कर लेती हो तो तुम्हारी जो भी परेशानी है वो हल हो जाएगी। बाबा की बातें सुनकर मैं थोड़ी वक्त को खामोश हो गई थी। फिर कुछ सोचकर बाबा से कहने लगी, ठीक है बाबा, अगर आपकी बात सच होती है तो मैं छुपकर शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी किस गरीब से करूँ? मुझे वो गरीब आदमी कहाँ मिलेगा? फिर बाबा कहने लगे, गरीब तो मैं भी हूँ बेटी, मैंने तो इतनी लड़कियों को निकाह में लेके इनकी परेशानी को दूर किया है। अगर तुम अपनी परेशानी से निकलना चाहती हो तो मुझसे निकाह करके इस परेशानी से निकल सकती हो। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं इस फकीर बाबा से शादी करने की हामी भर ली। ये बाबा मुझे निकाह करने का पता बताकर चले गए, लेकिन मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने इस फकीर बाबा से शादी करने की तो हामी भर ली थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर खौफ हो रहा था। मगर मेरे माँ बाप को इस सब के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? यह सब सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं 20 साल की थी, मगर इतनी सी उम्र में ही मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने फैसला तो कर लिया था कि इस परेशानी से निकलने के लिए मुझे इस फकीर से शादी करनी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे मेरा ही सबसे बड़ा हाथ है। शादी की ख्वाहिश में मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या फकीर से शादी कर लेने से मेरा सीना बड़ा हो जाता क्या? मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन शादी करने के लिए तो मैंने हामी भर ली थी। अब मुझे किसी भी हाल में ये सब करना ही था। मैं जब से इस फकीर बाबा से मिली तब से मुझे एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। मैं फकीर की बातें सुनकर गुमराही का शिकार हो चुकी थी और फिर ये सोचकर सर झटक देती, 3 महीने की तो बात है, अब मुझे सिर्फ सुबह का इंतजार था। सुबह ही सुबह हुई तो मैं घर में कॉलेज जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई थी। एक तरफ खुशी हो रही थी और एक तरफ बेचैनी पैदा हो रही थी। खुशी इस बात की थी कि फकीर से शादी होने से मेरी जो सबसे बड़ी जिस्मानी कमी है वो ठीक हो जाएगी और मैं इसके बाद अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल घबरा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा घबराहट का शिकार हो रही थी, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली हो। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए बाबा के बताए हुए पते पर पहुंच गई। इस पते पर एक छोटा सा कमरा था जहां फकीर बाबा रहता था। यहाँ पहुंचकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं इस कमरे के अंदर चली गई, जहाँ फकीर बाबा के साथ एक लड़का भी मौजूद था। जैसे ही मैं इस कमरे में पहुंची तो फकीर बाबा ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बिल्कुल इनके सामने बैठ गई थी। अभी फकीर बाबा ने मुझे एक गिलास जूस दिया, जिसको पीते ही मुझे नींद तारी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं गहरी नींद में चली गई। फिर जैसे ही मुझे होश आया तो मेरा पूरा अंग अंग दर्द कर रहा था। मेरा जिस्म तो जैसे भारी भारी सा लग रहा था।
मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी सालों से बेहोश हुई थी। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या हुआ था, याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब एक आदमी मेरी एक रात की कीमत अदा करके एक होटल में ले जा रहा था, मैं पूरा रास्ता याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये आदमी मुझे लेकर होटल ले आया। यहाँ पर मैंने जैसे ही कदम रखा तो मेरी नजर इस फकीर बाबा पर पड़ी। फकीर बाबा को देखते ही मुझे सब कुछ याद आने लगा। मेरा सर दर्द जोरों से फट रहा था। इस फकीर बाबा को देखते ही मैं लड़खड़ाते हुए इस फकीर के पास पहुंची और इसे पूछने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो फकीर शैतानी मुस्कुराहट लिए मुझे कह रहा था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से निकाल दिया है। मैं हैरान खड़ी इसकी बातें गौर से सुन रही थी। आखिर में मुझसे कहने लगा, अपना जिस्म देखो जाकर आईने में, अपना जिस्म देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने जैसे ही आईने में नजर डाली तो मेरा जिस्म 46 इंच का हो चुका था। मैं हैरान होते हुए अपने जिस्म को देखा था। इस परेशानी से निकलने के लिए ही तो मैं फकीर बाबा से निकाह करने की हामी भरी थी। मुझे सब कुछ याद आने लगा। मैं खुश होते हुए बाबा से पूछा तो फकीर कहने लगा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें जिस्म खूबसूरत देख के मैं तुम्हारे जरिए से पैसे कमाना चाहता था। बिल्कुल 6 महीने तुम पर मेहनत की है। 6 महीने का सुनकर मैं दंग रह गई। क्या 6 महीने में तुम्हारे साथ थी? इस फकीर ने हाँ में सर हिलाया। मैं घबरा गई। क्या मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते हुए आए थे? तो फकीर ने कहा, मैं तुम्हें लेकर मेरे अड्डे पर आ गया हूँ। कभी भी तुम्हारे माँ बाप तुम तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। फकीर बाबा, मैंने तुम पर भरोसा करके तुमसे निकाह की हामी भरी थी, लेकिन तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी। सीना बढ़ाने के चक्कर में मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी थी। एक बिना पहचान के फकीर पर भरोसा कर लिया था और आज ये मेरा अच्छा फायदा उठा रहा था। आज रात की मेरी कीमत 25 लाख लगी थी। वो लड़का भी मेरे सामने ही खड़ा था। ये मुझे लेके होटल के कमरे में ले गया। मैं अपना आप आज इसे सौंपने वाली थी। मेरी कीमत लगाई थी मेरे दिमाग से निकल चुका था। इसी चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने आप को आईने में देखा तो मेरी जिस्मानी खूबसूरत काफी बढ़ चुकी थी, जिसे पाने के लिए लोग मेरे आगे पीछे हो रहे थे। अच्छी खासी कीमत लगाने को भी तैयार हैं। जो शख्स आज की रात की कीमत लगाया था, इसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे साथ अपने हक वसूल करने लगा। इसकी शिद्दतों को सहना आसान नहीं था। ये पूरे जुनून से अपना हक वसूल कर रहा था। इस बीच मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे, क्योंकि एक अजनबी इंसान पर भरोसा करके आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और हर रात किसी गैर मर्दों का निशाना बन रही थी। अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं इस फकीर के चुंगल में फंस चुकी थी। अब यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। मेरी लड़कियों से एक ही गुजारिश है कि किसी भी अजनबियों पर भरोसा मत करें, वरना मेरी तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी कहानी है। आज मैं दूसरा बेटा जन्म दे रही थी, पर मैंने अब तक अपने शौहर को नहीं देखा था। मेरा शौहर रात को सोने के बाद कमरे में आता और सुबह होने से पहले चला जाता। मैं सास से पूछती तो वो कोई जवाब ना देती। सिर्फ इतना ही कहती कि अगर तूने शौहर को देखने की कोशिश की तो तेरे बेटे मर जाएंगे। मैंने भी अब पूछना छोड़ दिया था। जब एक रोज सास के सर पर मेहंदी लगाई, जब रात शौहर मेरे पास आया तो मैं दंग रह गई कि इसके सर से मेहंदी की बू आ रही थी। और फिर बिना सोचे मैंने जबरदस्ती कमरे की लाइट खोली तो जान निकल गई कि मेरे बच्चों का बाप तो। मेरा नाम दानिया है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। ये गांव फैसलाबाद के करीब है। मेरे अब्बा की इसी गांव में कुछ जमीन थी और उन्होंने बहुत मेहनत से ये जमीन बनाई थी। अब्बा बताते हैं कि वो उन्होंने जब शादी की थी तो इनके सौतेले भाइयों ने इनको घर से निकाल दिया था। उस वक्त मेरा भाई बहुत छोटा सा था, लेकिन किसी ने इन पर रहम नहीं किया था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। वो इनको लेकर अपने दोस्त के घर चले गए थे, लेकिन किसी के घर भी कितनी देर रह सकते थे। कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद अब्बा अम्मा और भाई को लेकर किसी दूसरे गांव आए थे और बस अब अब्बा को हर वक्त यही लगा रहता था कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। अब्बा ने हर छोटा सा छोटा काम भी किया, मजदूरी भी की और बहुत मेहनत से पैसे जमा करके ये जमीन बनाई थी। अम्मा ने भी इन हालात में अब्बा का पूरा पूरा साथ दिया था। वो घर को भी देखती थी
हम बच्चों को भी संभालती थी और सिलाई कढ़ाई करती थी, और इस तरह उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर ये सब कुछ बनाया था और हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगे थे। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी काफी सहेलियां भी थी, लेकिन अब्बा को मेरा सहेलियों के घर आना जाना बिल्कुल भी पसंद न था। लेकिन मैं इनसे छुप कर जाया करती थी। मैं बहुत शरारती थी और लाडली भी थी। घर में मेरी हर बात मानी जाती थी और किसी भी चीज की कोई कमी न थी। जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर रही थी। हम सब बहुत खुश थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं मैट्रिक में हो गई थी और मैंने खूब दिल लगाकर अपने इम्तिहानों के लिए मेहनत की, क्योंकि अम्मा अब्बा चाहते थे कि हम बहन भाई पढ़ लिख जाएं और इस जाहिल माहौल से निकलकर बहुत अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारें। मैंने दिल लगाकर अपने इम्तिहानों की तैयारी की और फिर मेरे इम्तिहान हो गए थे। जैसे ही मैं इम्तिहानों से फारिग हुई तो एक रात हम सब अब्बा अम्मा के पास बैठे हुए थे कि अचानक अब्बा को दिल की तरफ दर्द होने लगी। उन्होंने अम्मा को बोला कि मुझे दवाई दो। मैं ये देखकर परेशान रह गई थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या है। आइए हम शहर चलें और आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाती हूँ। इस पर अम्मा ने बोला कि ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ। जब तुम्हारे इम्तिहान हो रहे थे तो इसी दौरान इसी तरह एक दिन ये अचानक हालत खराब हो गई थी। हम खुद बहुत परेशान हो गए थे और तुम्हारा भाई इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले गया था। जब वहाँ जाकर इनका चेकअप हुआ और टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कि इनको बहुत ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इनके दिल पर असर हो रहा है। डॉक्टर ने इनको दवाई दी और कहा कि आप ज्यादा परेशानी मत ले, वरना तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। मैं यह सब सुनकर बहुत रोई और कहा कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा ने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे इम्तिहान है और तुम इनकी वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी। हम तुम्हें मजीद कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे। खैर, मैं अब्बा के पास बैठी रही और इनके पांव दबाती रही थी और कहा कि आपको जिस बात की भी परेशानी है आप हमसे शेयर करें, लेकिन खुद को इतनी तकलीफ में मत रखें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं। अब्बा ने मुझे गले से लगाकर तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे काम की थोड़ी परेशानी है। तुम लोग इतनी फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस बात को काफी दिन हो गए थे। हम सब अब्बा का काफी ख्याल रखते थे, लेकिन एक दिन फिर इनकी हालत काफी खराब हो गई और हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये सुनकर मेरे और अम्मा के तो होश ही उड़ गए थे। अब्बा का इलाज हुआ। हम दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह अब्बा ठीक हो जाए। हमारे लिए ये वक्त बहुत ही मुश्किल था। एक दो दिन अब्बा हॉस्पिटल में रहे और फिर हम इनको घर ले आए थे। जब हम इनको घर लाए तो मेरे अब्बा के सौतेले भाई भी इनकी खबर लेने आए थे, जिनको देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा और मुझे सब याद आने लगा था। उन्होंने मेरे अब्बा और हमारे साथ क्या सलूक किया था। खैर, मैंने कुछ भी ना कहा। उनके जाने के बाद हम अब्बा के पास बैठे हुए थे तो हमने पूछा कि आज आप सच सच बता दें कि आखिर क्या वजह है, आपको कौन सी बात तंग कर रही है। तो उन्होंने बताया कि जब से मेरे सौतेले भाइयों को मालूम हुआ कि मैंने मेहनत करके ये सब दौलत बनाई है, वो लोग तब से मेरी इस तमाम दौलत और जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बहुत बार धमकी भी दी है। कहा है कि अगर मैंने इनकी बात न मानी तो वो मुझे और मेरे घर वालों को मार डालेंगे। बस मुझे अपनी जान की नहीं बल्कि तुम लोगों की परवाह है कि तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये बात करते करते अब्बा के दिल में दर्द उठा और इनकी सांसें खराब होने लगी थी। हम इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मैं बहुत परेशान हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सर से छत खींच ली हो। हम पर परेशानियों का तूफान टूट पड़ा था। खैर, हम घर वापस आए और तदफीन का इंतजाम किया। हम लोग गम से बेहद निढाल थे। मेरे अब्बा के सौतेले भाई भी आए थे। मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई इतना भी बेहस हो सकता है। उन्होंने वही अम्मा को बुलाकर कहा कि अब से ये सब कुछ हमारा है। अगर तुम लोगों ने यहाँ रहना है तो हमारे मुताबिक रहना होगा। हमें तो कोई होश न थी, हम तो शोक में थे। चंद दिन बाद जब हमें कुछ होश आया और भाई ने सारी चीजें देखना शुरू की
तो वो ये जानकर हैरान रह गया था कि मेरे अब्बा की सारी चीजें इनके सौतेले भाइयों ने अपने नाम करवा ली थी और हर एक चीज पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने हम दोनों बहन भाई को मजीद पढ़ने भी नहीं दिया था और मेरे भाई से मजदूरों वाले काम करवाते थे। हम लोग बस हर वक्त तड़पते थे कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ कोई इस कदर भी गिर सकता है। एक दिन मेरे सौतेली ताया मेरी अम्मा के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि अब तुम्हारी बेटी की उम्र हो गई है तो इसकी शादी कर देते हैं और हमने इसके लिए बेहतरीन रिश्ता ढूंढा है और इनको हामी भी भर दी हुई है। मेरी अम्मा ने कहा कि इस तरह कैसे मुझे और इसके भाई को भी तो रिश्ता दिखाएं और वो लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, हमें कुछ बताएं और फिर अगर हमारी समझ में आएगा तो हम हाँ बोलेंगे। इस पर ताया ने कहा कि हमने जो फैसला करना था कर लिया है, हम बेमशवरा नहीं मंगा, बस इतला दी है और अब बस शादी की तारीख दे गई और तुम्हारी बेटी को रुखसत करेंगे। उन्होंने ना लड़का देखा या और ना ही इनके बारे में कुछ बताया था। चंद रोज बाद में निकाह था। मैं बहुत रोई, परेशान हुई, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया था कि हो सकता है कि इस तरह से जिंदगी में कोई सुकून आ जाए। मुझे क्या मालूम था कि मुसीबतों ने हमारे घर का मुंह देख लिया था और एक के बाद एक मुसीबत बस टूटी चली जा रही थी। आखिर वो दिन आ गया था जिसका ख्वाब हर लड़की बचपन से देखती हुई बड़ी होती है। जब मैं रुखसत होकर इस घर से चली गई थी और मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। निकाह के रात को ऐसे ही ठीक है, मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोना है। मैं जब सुबह उठी लट्टू, मैंने देखा कि मेरे शौहर कमरे में नहीं थे। मैं बाहर गई तो मेरी सास बैठी हुई थी। इनसे पूछा कि वो कहाँ गए हैं तो उन्होंने बताया कि वो काम पर चले गए हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि अभी तो हमारी शादी हुई है और वो इस तरह से बताए बगैर मुझे छोड़कर काम पर चले गए थे। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अब तक उनको नहीं देखा था। चंद माह यूं ही गुजर गए थे। एक रात वो घर वापस ही नहीं आए थे। वैसे भी वो तकरीबन रोज घर देर से आते थे। मैं काफी ज्यादा परेशान थी। मैंने अपनी सास से पूछा, उन्होंने बताया कि वो तो काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया है। मैंने कहा कि उन्होंने तो मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो भूल गया हो, तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, वो काम के सिलसिले में कंपनी की तरफ से किसी न किसी मुल्क जाता रहता है। मैं काफी हैरान हुई क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद जब मैं किचन में खाना पका रही थी तो मुझे काफी घबराहट हुई और मुझे चक्कर भी आई। मुझे लगा हो सकता है कि मुझे कमजोरी हो गई हो। खैर मैं काम करती रही और एकदम खींचे नहीं मालूम कि कब मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया था तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने वहाँ खड़े डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ है तो इसने मुझे बताया कि घबराने की बात नहीं है, आपकी हाँ खुशखबरी है, आप उम्मीद से हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरा दिल था कि मेरा शौहर इस वक्त मेरे पास होता तो मैं इनको खुद ये खबर सुनाई। जब मैंने अपनी सास को बोला कि मेरी बात करवा दी उनसे तो कहने लगी कि मैंने फोन किया था और इसको खबर सुना दी थी। वो बहुत खुश है, लेकिन वो कह रहा था कि काम में बहुत मसरूफ है, खुद जब फारिग हो जाएगा तो कॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है। इस तरह कितने दिन गुजर गए थे और उनका कोई फोन न आया था। मैं जब भी अपनी सास को फोन करने के लिए कहती थी तो वो टाल देती थी, ये कहकर के वो मसरूफ है, वो तुम्हें खुद कॉल करेगा। मुझे मेरे भाई और अम्मा से भी मिलने की इजाजत न थी और इसी तरह फिक्र और परेशानी और इंतजार में को 9 माह गुजर गए थे और अचानक एक रात को मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ गया था और मेरे घर प्यारा सा बेटा हुआ था। मैं बहुत खुश थी। इस दिन मेरे शौहर ने मुझे कॉल की थी और मुझसे बात की थी। मुझे काफी अच्छा लगा था। मैंने उनको बताया कि अल्लाह ने हमें एक चांद सा बेटा दिया है और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि उन्होंने वापस कब आना है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही यहाँ से काम खत्म करके आ जाएगी। मैं घर चली गई थी। मेरी सास मेरा और मेरे बेटे का काफी ख्याल रखती थी। रात को भी अक्सर इसको अपने साथ सुला लेती थी ताकि मैं आराम कर सकूं। इसी तरह काफी देर गुजर गई थी। मैं हर वक्त अपने बेटे के साथ वक्त गुजारती थी और अपने शौहर के फोन और उनके आने का इंतजार करती रहती थी। इसी तरह चंद माह मजीद गुजर गए थे। एक रात मैं अपने कमरे में अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक मुझे लगा कमरे का दरवाजा खुला है तो मैंने पूछा कौन है, क्योंकि कमरे में काफी अंधेरा था। तो मेरे शौहर ने आवाज दी कि वो है। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कमरे की लाइट ऑन करना चाही लेकिन उन्होंने नहीं करने दी। ये बात अब मुझे हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि अभी तक मैंने अपने शौहर का मुंह नहीं देखा था और हर दफा वो मुझे मना कर देते थे। मैं जब सुबह उठी तो वो मेरे जागने से पहले जा चुके थे।
मैं इस सब से काफी परेशान थी। मेरी सास ने भी मुझसे पूछा कि आज तुम बहुत परेशान हो, अब तो मेरा बेटा भी वापस आ गया है। मैंने इनको बताया कि आज तक उन्होंने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, आखिर क्या वजह है, मुझे भी तो मालूम हो। तो इस पर मेरी सास ने कहा कि हमने ये सब पहले ही तुम्हारे ताया को बता दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई मसला नहीं, हमें लगा कि शायद तुम्हें मालूम होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको जब ये छोटा सा था तो एक जगह से हम लोग जा रहे थे, काफी अंधेरा था और जंगल था। वहां से एक औरत आई और उसने मुझे बोला कि जब तुम इसकी शादी करोगी तो इसका चेहरा इसकी बीवी को मत देखने देना, वरना इसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो तुम्हें अपना चेहरा नहीं देखता। और अब तुम भी आइंदा एहतियात करना, वरना इसकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं उनकी बात हैरानी से सुन रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने इनको तसल्ली तो दे दी थी कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे लगा कि होना हो मामला कुछ और ही है। खैर, अभी कुछ देर गुजरी थी, मेरा पहला बेटा साल हो गया था और अब मैं फिर से उम्मीद से थी, लेकिन मैं हर वक्त परेशान रहती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला हुआ था। इसी तरह वक्त गुजर गया और मेरे घर दूसरा बेटा हुआ था, पर मैं उस तरह खुश न थी जिस तरह मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर से सब कुछ भूल भाल कर अपने बच्चों में लग गई थी और इस तरह के साथ अपना वक्त गुजारती और इनकी खुशी में खुश हो जाती और पूरा दिन इनके साथ ही गुजारती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने शौहर से कोई सवाल नहीं करूंगी और ना ही उनसे कुछ पूछूंगी और बस अपने बच्चों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी। एक दिन इसी तरह मैं घर के कामकाज कर रही थी और मैंने खाना बनाया और सोचा कि अपने सर में तेल लगा लेती हूँ। मैंने अपने बालों में तेल लगाया तो मेरी सास भी वहाँ आई थी और मुझे कहने लगी कि अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मेरे बालों में क्या तुम मेहंदी लगा दोगी। मैंने कहा मैं लगा देती हूँ। मैं इनके लिए मेहंदी बनाकर लाई और इनके बालों में मेहंदी लगाने लगी। मैंने कहा कि आपके बाल तो काफी अजीब से हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, अब मैं इनकी ज्यादा केयर नहीं करती, इसलिए ऐसे हो रहे हैं। खैर, मैंने इनके बालों में मेहंदी लगा दी थी। मैं अपने कामों से फारिग होकर खाना पकाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मैं अपने शौहर के लिए खाना रख देने भी जब वो आए थे और बर्तन की आवाज से मुझे मालूम हो जाता था कि वो खाना खा रहे हैं। इस दिन जब वो खाना खाकर कमरे में आए और जब वो बिस्तर पर मेरे पास आए तो मुझे इनके बालों से मेहंदी की खुशबू आई। मैं तो हैरान रह गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूं। तो मैंने फौरन से कमरे की लाइट ऑन की थी, तो मैंने ये देखकर हैरान रह गई थी। मेरी तो जैसे जान निकल गई हो कि वो तो मेरा शौहर नहीं, मेरी सास थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। मेरे शौहर ने मेरी परेशानी देखकर कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा हैरान हो, मैं तुम्हें आज सब कुछ सच सच बता देता हूँ। तो बात कुछ यूँ है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी और मेरी बात गौर से सुनो और इसको समझने की कोशिश भी करोगी। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि मैं ही दिन में तुम्हारी सास बन जाता हूँ। मैं एक नफसियानी बीमारी में मुब्तला हूँ जिसका इलाज मैंने कभी नहीं करवाया, कि अगर लोगों को मेरी इस बीमारी के बारे में कोई खबर हो गई तो मैं माशरे में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं बस हैरानी से इनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह मेरा बचपन है और मैं तब से ऐसा हो गया हूँ और सबसे छुपा कर रखा है ये राज मैंने हमेशा। उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने अम्मा अब्बा का वाहिद औलाद था। मेरे अम्मा अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, हम एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे और वो कभी रिश्वत नहीं लेते थे और बेईमानी नहीं करते थे। बस उनकी उसी अच्छाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। चंद लोग थे, उन्होंने मेरे अब्बा से कोई गलत काम करने के लिए कहा और बोला कि वो उन लोगों का वो काम करवा दे। वो मेरे अब्बा को बहुत पैसे भी दे गई, बस वो उनको उस गलत काम की इजाजत दे दे और साइन कर दे। लेकिन मेरे अब्बा ने उनको साफ इनकार कर दिया था। वो अब्बा को धमकाने थे, डराते थे, मगर अब्बा ने साफ मना कर दिया था कि वो कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही वो उनकी कोई नाजायज बात मानेंगे। लेकिन उन्होंने अब्बा पर जोर डालना शुरू कर दिया था। अब अब्बा ने उनके खिलाफ इंक्वायरी बुला ली थी, जिसको भी इस बात का पता लगता तो वो अब्बा को कहते कि आप ये सब ना करें, इतनी ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती, आपको ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब्बा ने कहा मैं किसी से नहीं डरता, जिसने जो करना है वो करे, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। दरअसल वो लोग बहुत पहुंच वाले थे
और ये एक बहुत बड़ा माफिया था जो इस तरह के 2 नंबर काम करवाते थे। मेरे अब्बा ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। एक रात हम अपने घर में थे और खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे कि अचानक से खिड़की टूटने की आवाज आई। मैंने बाहर निकलकर देखा, मुझे कोई नजर न आया। फिर अचानक बहुत से लोग घर में दाखिल हो गए थे और उन्होंने घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी थी। अम्मा अब्बा भी वहां थे। उन्होंने अब्बा को धमकाया कि वो इनका साथ दे, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। उस पर उन्होंने कहा कि अब वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बेदर्दी के साथ मेरे अब्बा को मारना पीटना शुरू किया। मैंने इनको बचाना चाहा तो उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने अम्मा को पकड़ लिया और मेरे सामने मेरी माँ के साथ ज्यादती की और मैं चीखता चिल्लाता रह गया था। मैं होश में नहीं था। उन्होंने मेरे दिमाग पर वार किए थे। उन्होंने मेरे सामने मेरे अम्मा अब्बा को मार डाला था और मैं कुछ भी ना कर सका था। मैं अपने अब्बा से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जान शुरू से मेरी माँ में थी। उनके साथ जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था मैं वो बर्दाश्त न कर सका था। मेरे अम्मा अब्बा की जान चली गई थी और मैं बच गया था। मुझे आसपास के लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे। मेरा काफी इलाज हुआ। मैं काफी देर तक वहाँ रहा। मेरे ज़हन पर असर हो गया था और तब से अब तक मैं अपनी अम्मा को बहुत याद करता हूँ। इसलिए मैं दिन होते ही औरत बन जाता हूँ। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया था कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता था और मुझे डर था कि ये सब जानकर कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने साथ तुम्हें क्यों इतनी अजियत दूँ। अगर तुमने जाना है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। मैं बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। फिर मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं खुश हूँ कि आज आपने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर आप मुझे ये सब पहले बता देते तो बहुत पहले ही हम दोनों इस चीज को हैंडल करके इसमें से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अब भी आपके साथ हूँ और मैं आपका इलाज करवा कर रहूंगी और इसके लिए बेशक हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करके ही रहूंगी। मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी कि दुनिया में इस बीमारी से कैसे डील किया जाता है और इनके साथ किस तरह से पेश आया जाता है। मैंने उनके साथ वैसे ही करना शुरू कर दिया था जिस तरह से उनको अच्छा लगता था और वो रिलैक्स फील करते थे। साथ साथ मैंने ढूंढा कि इसका सबसे बेहतरीन इलाज कहाँ होता है। मैं वहाँ अपने शौहर को लेकर गई और उनका इलाज शुरू हो गया था और अब वो वक्त के साथ साथ काफी बेहतर हो रहे थे। मैं बहुत खुश थी। कुछ माह बाद ही इनकी हालत में काफी बेहतरी आई थी। वो नॉर्मल रहने लग गए थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने इनको ठीक कर दिया है। एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए और मेरे हाथ थाम कर रोने लगे और कहने लगे, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ये सब मुमकिन नहीं था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। सही कहते हैं कि दुनिया में अच्छी बीवी किसी जन्नत से कम नहीं होती। हम दोनों ने एक साथ शुक्राने की नफिल अदा किए और साथ खुशी खुशी रहने लगे। और फिर मेरी जिंदगी में भी गम दुख की रात खत्म होने के बाद ये खुशी की सुबह आ ही गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।